नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जनरल स्टडीज का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, जो रोशन आनंद सर के देख रेख में यह किया जाता है। और याद रखिएगा कि पटना का एकमात्र संस्था है जो आपको सबसे अधिक रिजल्ट यही देता है संस्था। तो आपका फ़र्ज बनता है कि इस सेट को मारिए और आप जो है जॉब के लिए तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज का टेस्ट नंबर 29 देखने वाले हैं। अगर 28 नंबर नहीं देखे होंगे तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे सारा सेट जो है आपको मौजूद है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं सेट नंबर 29 का। तो इसमें कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था? किस सुल्तान ने? तो ये सुल्तान का नाम आप याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज किया था। तो ये आपको खोज किया था केसरिया स्तूप का, लोरिया अरेरेज का, अशोक स्तंभ का और बासठ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का, यानी कि तीनों खोज जो है कनिंघम ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को आप सही कर लीजिएगा। आगे दिया है कि हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में कह रहा है कि किसको फांसी की सजा दिया गया था? तो ये आपको रमादेवी सिंह को, ऑप्शन सी को आप सही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? आग की खोज, तो ये आपको होमो इरेक्टस के द्वारा, ऑप्शन बी को आप सही कर लीजिएगा। जैन परंपरा के अनुसार कह रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो आपको जैन परंपरा के अनुसार आपको 24 तीर्थंकर हुए थे। ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये आपको हो जाएगा सेनकुटन, ठीक है, चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सुमेलित कीजिए। 7 का कह रहा है कि आप सुमेलित कीजिए, ठीक है, विभाजन और समतुल्य कह रहा है। तो मंडलम हो जाएंगे आपको प्रांत से, और वलांडू और कोटम ये आपको हो जाएंगे कमिश्नरी, नाडू आपको हो जाएंगे जिला से, और कुर्रम आपको हो जाएगा ग्राम समूह से, यानी कि ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। भारत में कह रहा है कि मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ये आपको मोहम्मद गौरी को। गुरु नानक का धर्म उपदेश देते हैं। गुरु नानक का धर्म उपदेश कौन सा है? तो ये आपको मानव बंधुता का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 10। राजपूताना के कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ठीक है, तो ये आपको कौन? मेवाड़ जो है नहीं किया था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्कटा से निकाल कर बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ये आपको है याद रखिएगा कि कथन जो हो जाएगा हैदर अली का था। ये घोषणा था हैदर अली का। आर्थिक तौर पर कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। तो ये आपका कौन था? कि भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये आपको अंग्रेज कमांडर था मेजर बारो। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हरा सूचकांक जो विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध था। तो ये आपका संबंध किससे था? तो याद रखिएगा कि आपको पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, राष्ट्रीय विकास परिषद का यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग का पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन से हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं 60 नंबर। कह रहा है कि कथन दिया है और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। कारण क्या रहा है? कि भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में कह रहा है कि काफ़ी उदार आई, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी को आप सही कर लीजिएगा।
एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये आपको किया गया है गांधीनगर में। ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रांस की, अच्छा देख लेते हैं इधर क्या कह रहा है 18 का। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सही दिया गया है, ठीक है। 18 में कह रहा है कि कौन सही दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो लिब्रा जो है फ्रांस की मुद्रा है, ये आपका सही है। टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, ये भी आपका सही है टाइड। और टाइल क्या होता है कि सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर को टाइल बोला जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। तीनों कथन यहाँ पे आपका राइट दिया गया है। रूस में कह रहा है कि राजाशाही शासन का अंत कब हुआ था। तो ये आपका अंत जो हुआ था फरवरी 1917 ईस्वी में। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे। तो 5 असहनीय कानून जो है ये आपको बनाया गया था लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि शेयर बाजार में कौन स्टोरिया नहीं है। अस्टूरिया नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा मंदारियाँ, ठीक है। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में से कह रहा है कि औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग के द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। तो ये आपको निर्धारित किया गया था 2400 कैलोरी। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक दर का तात्पर्य क्या है, उस ब्याज दर से है, ठीक है। क्या कह रहा है कि बैंक दर उस ब्याज दर से है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बाटतगत करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी को आप सही कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं, ठीक है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका निगम कर और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये आपका लिपि याद रखिए, खरोष्टी लिपि जो है आपको दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप नाम याद रखिएगा, सीमा शुल्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मेंटेलियम जेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधार बना है। तो ये आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी का। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो ये आपको लिखा गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया। तो ये आपको बताया था लाहौर में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने के लिए दिया है। यहाँ पे देख लेते हैं आपको 30 का। तो 30 का हो जाएगा डॉक्टर एम ए अंसारी, ये आपको थे मद्रास से अध्यक्ष थे कांग्रेस के। पुरुषोत्तम दास टंडन आपको हो जाएंगे नासिक से। सरोजनी नायडू आपको हो जाएंगे कानपुर से। और सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे आपको हरिपुरा से, ठीक है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो ये आपको आया 1906 ईस्वी के बाद। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। तो ये घटना आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा 1857 का विप्लव का संबंध, ठीक है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा को किसने जो है मूर्त रूप प्रदान किया। तो मूर्त रूप प्रदान आपको किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कह रहा है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। तो भाग आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 35। भारत के कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए कह रहा है कि विशेष उपबंध दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है पांचवी अनुसूची में, ठीक है। चलिए भारत में कह रहा है कि महिनवादी के नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद कौन सा है। महिनवादी के नियुक्ति के लिए तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 76, महिनवादी की नियुक्ति। किस आयोग की
अनुशंसा पे कह रहा है कि आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो है पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया था। तो ये आपको अनुशंसा हो जाएगा धर आयोग की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, सही उत्तर कह रहा है कि दीजिए, तो यदि वह, आप याद रखिएगा कि भारत नागरिकता का परित्याग कर देता है और स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो वह जो है भारत की नागरिकता खो देगा। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आपका वर्णन किया गया है? तो ये आपको 25 से लेकर 30 तक। किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो ये आपका समिति का नाम है प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित संविधान संशोधन कराए कि कौन संसद के पक्ष में परिवर्तन करने का निषेध करता है? तो ये आपका संविधान संशोधन याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ट्राइटन किस ग्रह का आपका उपग्रह है? तो ये आपका है नेपच्यून का ट्राइटन। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार, ठीक है, यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से कह रहा है किस एक से बना है? तो किस एक से आपको बना है? तो याद रखिएगा कि आपको लोहा से। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो आपको विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान क्या है? तो ये आपका योगदान है 5%। पहले आश्रु यानी कि पहले टीयर्स की उत्पत्ति कब होती है? तो ये आपका उत्पत्ति होता है कब? ज्वालामुखी उद्गार के समय। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि क्रस्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थिति अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस। निम्न में कह रहा है कि किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो ये आपको पैदा किया जाता है मेटूर। कह रहा है कि किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा किया जाता है? तो मेटूर से। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किस एक में महिला साक्षरता दर जो है आपका सर्वोच्च है? तो आपको याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर जो है आपका सर्वाधिक दिया है। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कह रहा है कि सामान्यतः किस प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं? तो ये आपका वन हो जाएगा मरुस्थली वन हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका पापनासम ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। पापनासम परियोजना दिया गया है। जोग आपको कर्नाटक में है, धुआंधार आपको मध्य प्रदेश में, हुंड्रू आपको झारखंड में है, ठीक है। चलिए, तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर पड़ता है? तो जमशेदपुर आपको पड़ता है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर आपको गुजरेगा? तो ये आपका दर्रा का नाम है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। वर्तमान में कह रहा है कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से आपको जाना जाता है सियाचिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूरत को भारत की खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता था। तो सूरत को भारत के जो है डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? तो अभी टोटल आप याद रखिएगा कि जल मार्ग की संख्या 111 है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कौन सा है पारिस्थितिकी तंत्र? यहाँ पे देख लेते हैं 57 का ये हो जाएगा आपको समुद्रिक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांक में से कह रहा है कि कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्यम प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो ये आपको हो जाएगा अल्फा सूचकांक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर हस्ताक्षर किस दिन किया गया था? यानी कि डेट पूछ रहा है। तो ये आपका दिन हो जाएगा 16 सितंबर। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन गांधी ऑफ ग्रेन कहलाता है? ठीक है, तो गांधी ऑफ ग्रेन कौन कहलाता है? तो आपको वंदना शिवा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु आपको हो जाएंगे अलाउद्दीन खान, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को दिया है नर्तकी और यहाँ पे दिया है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है।
तो 62 का आपको हो जाएगा बिरजू महाराज। बिरजू महाराज आपको कथक से थे। और यामिनी कृष्णमूर्ति आपको भरतनाट्यम। बाला सरस्वती ये आपको हो जाएगा कुचिपुड़ी। और संयुक्ता पनिग्रही आपको हो जाएगा ओडिसी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका संबंध जो है संगीत वाद्य यंत्र संतूर से आपका था। तो संतूर से आपका किसका हो जाएगा, तो पंडित रविशंकर शर्मा का। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। जब आप पहाड़ पर चढ़िएगा तो आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, तो आपका स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपका स्थायित्व जो है बढ़ाने के लिए। तो डी को यहाँ पे ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु क्या हो जाएंगे, तो अणु जो हो जाएंगे कि चाल जो है घट जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो लौटने की घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन बोला जाएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस में कराए कि पावर डायोप्टर, यदि पावर जो है +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 100 बटे होता है आपका 2, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक्स किरणों का उपयोग कर रहा है कि क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य जो है क्रिस्टल के अंतर परमाणुविक की दूरी को परिणाम की कोटि समान होती है। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए 69 यहाँ पे दिया है कि उड़ान अभिलेखी तकनीकी के नाम क्या है। तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी का नाम पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा काला बॉक्स। निम्नलिखित में से कह रहा है कि विद्युत धारा के तापमान प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है, तो ये आपका है जेम्स पी जूल के द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका सिद्धांत है गणना के सिद्धांत पर। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है, तो ज़्यादातर त्रुटियां जो है कारण पूछ रहा है कि डेटा प्रविष्टि में त्रुटियां होती हैं। शुद्ध तत्व कौन सा है, तो शुद्ध तत्व याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है आपका शुद्ध तत्व है। ऋण आवेशित परमाणु, ठीक है, कि प्रोटॉनों की संख्या क्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या आपको हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो ये आपको आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा युग में जो है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन को जो है निरूपित करता है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक आपको हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का होता है 20, यहाँ पे 20 2 22 हो जाएगा। कैल्शियम देख लीजिएगा, दोनों का परमाणु क्रमांक इतने होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। और सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। तो 20 है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसको पास कितना बचेगा, 18। अब ये सल्फर का है परमाणु क्रमांक 16 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रहण किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें जोड़ देंगे, तो देखिए 18 यहाँ भी हो गया और 18 यहाँ भी हो गया, तो इसी को पूरा है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मैग्नीशियम 12 है, तो 12 में 2 त्याग दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। और कैल्शियम है 20, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कितना बचेगा 18, तो 10 और 18 अलग अलग है, यहाँ पे 18 और 18 आ रहा था। ये ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। किसी ईंधन में करा है कि अपस्फोटी ऋण को दर्शाता है, अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाता है, तो ये आपको दर्शाएगा कौन, तो ऑक्टेन संख्या। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं दिया गया है। एक तरफ दिया है पदार्थ, उसके तरफ दिया है उपयोग, दूसरे तरफ उपयोग, और कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को जो है बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है। तो बी सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का कह रहा है कि सही रासायनिक सूत्र क्या है क्लोरोफॉर्म का, तो CHCl3। पौधे का आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है शारीरिकी कहलाता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, तो सामान्य खाद्य छत्रक जो हो जाएगा कसकर ठसाठस भरे कवक जाल हो जाएगा। श्वसन मूल पाई जाती है, तो श्वसन मूल किस में पाया जाता है, तो याद रखिए कि राइजोफोरा में।
चलिए 84 यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि आलू किस कुल का पौधा है, ठीक है, तो आलू हो जाएगा आपको सेलोनेसी से। किस उत्तक में कह रहा है कि नख, खुर और सींग बने होते हैं, किस उत्तक के जो हम लोग नाखून, खुर और सींग बने होते हैं, तो उत्तक का नाम है आपको कीरेटिन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको डार्विन के द्वारा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम जो है ये आपको पाया जाता है आमाशयी रस में। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है, तो दूसरी राजधानी आपको है धर्मशाला। चुंबी घाटी किस राज्य में है, तो चुंबी घाटी आपको पड़ता है सिक्किम में। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका है कर्नाटक। भारत में कह रहा है कि वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी, तो ये आपको थे कौन, तो मीराबाई। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से आपका संबंधित है, तो ये आपका है मुंबई गोल्ड कप जो है आपको हॉकी से संबंधित है। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास किस देशों के बीच होता है, तो ये आपका होता है भारत और चीन के बीच। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस देश में एक से अधिक मानक मेरिडियन है, तो ये आपका है यूएसए। कह रहा है कि फसल सुख सहिष्णुता फसल है, कह रहा है कौन सी फसल जो है सूखा सहिष्णु फसल है, ठीक है, तो ये आपका है 96 का बाजरा। आगे देखिए 97 में कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन आपका किस शहर में पड़ता है, तो ये आपका ट्यूलिप पड़ता है श्रीनगर में। स्विट्जरलैंड में महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, स्विट्जरलैंड में, तो 1971 में। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो ये आपका हुआ था राजस्थान से। तो ये रहा है आप लोग का जनरल स्टडीज का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप जो है अपने साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन जो आपको एकेडमी में वहाँ चलता है वही सेट आपको ज़्यादा कराया जाता है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।